To communicate with other people, I need magic. I need magic. I need magic. 我需要魔法，我需要魔法，我需魔法。मैं यहाँ कुछ विशेष साझा करने के लिए आया हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी को यह सब उतना ही रोमांचक, आकर्षक और प्रेरणादायक लगेगा जितना मुझे लगता है। मैं जानता हूँ कि आप में से कम कुछ लोग ऐसा करेंगे। इसका नाम बताकर शुरुआत करूँगा। प्रजनन चक्र। यह नाम जानवरों, भूमि और पौधों की उर्वरता से सीधे संबंध को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना गया था। यह शब्द प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास में फर्टाइल क्रीसेंट की बहुमूल्य भूमिका को भी स्वीकार करता है। यहीं पर मुझे यह कहना चाहिए, इस नए पहिए के लिए मेरी व्याख्या का आधार राशि चक्र है, जैसा कि आप वर्तमान में जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम इस रहस्य को सुलझाते हैं और फर्टिलिटी व्हील के कामकाज पर प्रकाश डालते हैं, अंततः हम राशि चक्र का जिक्र करने से दूर चले जाएंगे और मेरी व्याख्या केवल फर्टिलिटी व्हील को चित्रित करने के लिए विकसित होगी। जैसा कि आप देखेंगे, एक पूरी तरह से अलग प्रणाली है। यदि आप समझते हैं कि विषुव और संक्रांति के साथ प्रतीकों का उपयोग और संरेखित कैसे किया जाए, तो आपके पास प्रजनन चक्र या शाश्वत किसानों का पंचांग है। उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक स्थान के लिए भेड़ या बकरी का प्रतीक शरद विषुव पर शुरू होता है। भेड़, बकरी और हिरण मेरे पहिए के भीतर विनिमेय जानवर हैं। यह एक एकल जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह तब होता है जब वे अपने रूट या अपने चरम संभोग समय में प्रवेश करते हैं। यह एक एकल जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह तब होता है जब वे अपने रूट या अपने चरम संभोग समय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी की लय का अनुसरण करते हुए हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और ऋतुओं के प्रवाह के साथ अपने कार्यों को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फर्टिलिटी व्हील चीज़ों के प्राकृतिक क्रम में सरलता, सहजता और गैर हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। यह प्रजनन चक्र क्यों है इसका पहला और महत्वपूर्ण सुराग। यह मौसमी प्रजनकों के प्राकृतिक समय को स्वीकार करता है और प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित मूल्यवान ज्ञान रखता है, जिसे किसी भी युग में लागू किया जा सकता है। इसकी सरलता जीवन के मूलभूत पहलुओं को प्रस्तुत करने और मानव अस्तित्व की जटिलताओं को समझने और अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में निहित है। इसकी सरलता जीवन के मूलभूत पहलुओं को प्रस्तुत करने और मानव अस्तित्व की जटिलताओं को समझने और अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में निहित है। उदाहरण के लिए, तराजू के प्रतीक को सही जानवर के साथ बदलकर सबसे महत्वपूर्ण जानवर जो मौसमी ब्रीडर होता है, तराजू को पूरी तरह से बदल दिया जाता है और पहिया समझ में आता है। अब जब ठीक से संरेखित किया जाता है तो राशि चक्र प्रजनन चक्र बन जाता है और पशु प्रजनन, मछली पकड़ने और फसल उगाने के लिए बुनियादी कृषि तकनीकों के लिए इष्टतम समय को समझने के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है, जो हमारी मानव प्रजातियों के अस्तित्व की सेवा में है। यह जानकारी किसी भी उभरती सभ्यता के अस्तित्व और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह गेहूं की बुआई और कटाई के लिए सबसे उपयुक्त समय और मौसम के दौरान संभावित खतरों को भी दर्शाता है। आइए अर्थ और संदेशों पर चर्चा करें। 22 फरवरी से 21 मार्च, युवती, स्त्री या देवी। फर्टिलिटी व्हील पर महिला प्रतीक को कुंवारी के रूप में संदर्भित करने से लोग महिला के गर्भधारण के 9 महीने बाद पैदा हुए नवजात शिशुओं के महत्व को नज़रअंदाज कर सकते हैं और देवी की उपस्थिति के बाद 9 स्थान दिखा सकते हैं। फर्टिलिटी व्हील पर महिला प्रतीक को कुंवारी के रूप में संदर्भित करने से लोग महिला के गर्भधारण के 9 महीने बाद पैदा हुए नवजात शिशुओं के महत्व को नज़रअंदाज कर सकते हैं और देवी की उपस्थिति के बाद 9 स्थान दिखा सकते हैं। हमने इसका अर्थ बदलकर अछूता कर दिया, लेकिन प्राचीन काल में कुंवारी शब्द का एक अलग और अलग अर्थ था। यह निरीक्षण सदियों तक जारी रह सकता है और इस सुराग को मानव मस्तिष्क के लिए अदृश्य रख सकता है। हमने इसका अर्थ बदलकर अछूता कर दिया, लेकिन प्राचीन काल में कुंवारी शब्द का एक अलग और अलग अर्थ था। यह निरीक्षण सदियों तक जारी रह सकता है और इस सुराग को मानव मस्तिष्क के लिए अदृश्य रख सकता है। कुछ संस्कृतियों ने फरवरी से मार्च तक इनान्ना और डुमुजिद के बीच प्रेम का जश्न मनाया,
ताकि वे फर्टिलिटी व्हील पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। जुड़वां के स्थान पर नवजात शिशु शब्द का उपयोग करना और उन्हें इस रूप में चित्रित करना एक सार्थक और प्रभावशाली परिवर्तन है। इसके अलावा प्रत्येक राशि चिन्ह और चिन्ह का स्थान भी बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के लिए राशि चक्र या प्रजनन चक्र पर महिला का चिन्ह लें। 9 स्थान आगे या 9 महीने गिनने पर हम मिथुन राशि के प्रतीक पर पहुंचते हैं, जिसमें नवजात शिशुओं का प्रतीक होना चाहिए। जब मैं 11 साल का था तब मैंने राशि चक्र पर एक महिला और बच्चों को 9 महीने के अंतर पर देखा। इन्ना प्रजनन क्षमता, प्रजनन और प्रसव की मेसोपोटामिया की देवी हैं। वह पहिए पर सवार महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। इन्ना प्रजनन क्षमता, प्रजनन और प्रसव की मेसोपोटामिया की देवी हैं। वह पहिए पर सवार महिला का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है, जो फिर हमें 9 महीने बाद लाता है। 22 नवंबर से 21 दिसंबर, नवजात शिशु। प्रजनन और प्रजनन की जटिलताओं को समझने की हमारी खोज में महिला प्रतीक और 9 महीने बाद नवजात शिशुओं के आगमन के बीच संबंध फर्टिलिटी व्हील के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह सहसंबंध फर्टिलिटी व्हील के गहन प्रभाव को रेखांकित करता है और व्हील की प्रभावशाली शिक्षाओं की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इस जुड़ाव को स्वीकार करके हम प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने वाले तंत्र में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। प्रजनन चक्र के बारे में हमारी समझ और जीवन के चक्र पर इसके प्रभाव को और गहरा करते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग करके फर्टिलिटी व्हील अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बता सकता है और जन्म के चमत्कार के लिए आश्चर्य और प्रशंसा की भावना पैदा कर सकता है। अपने शोध में मैंने देखा कि राशि चक्र में कई मौसमी प्रजनक शामिल थे और मैंने प्रत्येक चरित्र पर अधिक जानकारी की खोज की। परंपरागत रूप से वर्तमान राशि चक्र के अनुसार महिला के बाद का स्थान तराजू का प्रतीक होगा। हालांकि मैंने आवश्यक कारणों से इसे मौसमी ब्रीडर में बदल दिया है। लेकिन पहले मौसमी प्रजनन वाले जानवरों और इस पहिए में उनके महत्व के बारे में बात करते हैं। यह वह जगह है जहां जानवर बड़े करीने से अपनी जगह पर फिट होते हैं। बस मौसमी प्रजनकों को उनके चरम संभोग समय में रखें। घोड़े, छिपकलियां, भेड़, बकरियां, बिल्लियां, सूअर, मेंढक और अधिकांश पक्षी और हिरण सामान्य मौसमी प्रजनक हैं। इसलिए फर्टिलिटी व्हील पर भूमि जानवरों और झात मौसमी प्रजनकों के रूप में उनके स्थान के बीच संबंध को देखना आसान होगा। मौसमी प्रजनक पशु प्रजातियां हैं जो एक बार फिर केवल वर्ष के विशिष्ट समय के दौरान ही संभोग करते हैं। उदाहरण के लिए शुरुआती वसंत अक्सर जानवरों को जन्म देने के लिए सबसे इष्टतम समय होता है, क्योंकि यह उनकी संतानों के जीवित रहने की अनुमति देता है। अब मैं मौसमी प्रजनकों और उनके संभोग के चरम समय की सूची बनाऊंगा। कुछ लोग पूछेंगे कि गाय को मौसमी प्रजनक के रूप में सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। कई लोग उन्हें मौसमी प्रजनक मानते हैं। लगभग 75% गायें वसंत ऋतु में संभोग करती हैं, लेकिन कुछ मौसम, भोजन या आवश्यकता के कारण शरद विषुव के ठीक बाद संभोग करती हैं। 22 मार्च से 21 अप्रैल गाय, बैल या बैल। 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के समान। पशु उत्पादक अक्सर एक विशिष्ट ब्याने के मौसम का चयन करते हैं, जिसमें वसंत सबसे आम विकल्प होता है। उसके बाद पतझड़ आता है। इसका मतलब यह है कि मवेशियों के लिए 2 अलग अलग संभोग मौसम होते हैं। पहिए पर मवेशियों के प्रतीक मवेशी प्रजनन और गेहूं बोने के लिए वर्ष के दौरान 2 चोटियों या सबसे अच्छे समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मवेशियों के प्रतीकों का उद्देश्य गेहूं की बुआई, गाय के प्रजनन के मौसम का प्रतिनिधित्व करना था, न कि मवेशियों के गर्भधारण के समय का। 22 मार्च से 21 अप्रैल गाय, बैल, बैल। जैसे ही पृथ्वी अपनी शीत निद्रा से जागती है, वसंत का आगमन मवेशियों में नई ऊर्जा लाता है। इस मौसम के दौरान गर्म तापमान और समृद्ध वनस्पति संभोग के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। मवेशी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से निर्देशित होकर विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई गतिविधि, स्वर शैली और बढ़ी हुई बातचीत। इसके अलावा
वसंत ऋतु में ताजे चारे की प्रचुरता आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, जो मवेशियों के समग्र स्वास्थ्य और प्रजनन तत्परता में योगदान करती है। किसान और चरवाहे इन प्राकृतिक लय का उत्सुकता से निरीक्षण करते हैं और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सफल संभोग को अनुकूलित करने के लिए अपने झुंडों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करते हैं। कई पारंपरिक कृषक समुदायों में वसंत ऋतु मवेशी प्रजनन के लिए एक समय सम्मानित मौसम है। 22 अक्टूबर से 21 नवंबर। गाय, बैल के लिए एक और प्रतीक। आपके स्थान और जानवरों के आधार पर मवेशियों के लिए प्रजनन का मौसम कभी कभी पतझड़ में होता है। अक्टूबर चरम संभोग के लिए एक सामान्य महीना होता है। इस अवधि में ठंडे तापमान और कम दिन के उजाले की विशेषता होती है, जो सांडों में हार्मोनल परिवर्तन को ट्रिगर कर सकता है और उन्हें अधिक यौन सक्रिय बना सकता है। 22 मई से 21 जून। घोड़ा और आदमी। 22 मई से 21 जून। घोड़ा और आदमी। घोड़ियों के गर्मी में आने को नियंत्रित करने वाला कारक प्रकाश है, इसलिए घोड़ियों का प्रजनन चक्र मुख्य रूप से उन्हें प्राप्त प्रकाश की मात्रा से नियंत्रित होता है। जून में सूरज हमें अपनी उज्ज्वल उपस्थिति का उपहार देता है, जो हमारे दिनों को दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि 14 घंटे तक रोशन करता है। मनुष्य का भी अर्थ है फसल में दर्शाया गया है, क्योंकि यह जौ, राई, जई और वसंत और शीतकालीन गेहूं दोनों की कटाई का चरम समय है। चरवाहों, उर्वरता, कृषि और भोजन के मेसोपोटामिया देवता डुमुजिद, और जिन्हें मछुआरे के रूप में भी जाना जाता है, पहिया पर दर्शाए गए पुरुष कर्तव्यों का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है और यह जो कहानी बताता है उसमें एक अभिन्न भूमिका निभाता है। कटाई के अलावा आदमी अपने गांव की ओर से शिकार भी कर सकता है। 22 जून से 21 जुलाई। स्पाइनी टेल्ड छिपकली, जिसे पहले बकरी मछली के नाम से जाना जाता था। 22 जून से 21 जुलाई। स्पाइनी टेल्ड छिपकली, जिसे पहले बकरी मछली के नाम से जाना जाता था। स्पाइनी टेल्ड छिपकलियां लंबे समय तक प्रजनन करने वाली होती हैं और उनका चरम संभोग जुलाई में होता है। इसीलिए यह संभोग समय फर्टिलिटी व्हील के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उनके संभोग का मौसम उन्हें पकड़ने का पहला समय है, मई से सितंबर तक। इन्हें रेगिस्तान की मछली के नाम से जाना जाता है, तो बकरी मछली एक उपयुक्त नाम है। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर। भेड़ या बकरी। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर। भेड़ या बकरी। भेड़ और बकरियां कम दिन में प्रजनक होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी प्रजनन गतिविधि उनकी प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार गर्मियों के अंत और शुरुआती शरद ऋतु में दिनों के छोटे होने के दौरान शुरू होती है। छोटे दिन संभोग के मौसम को शुरू कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर कई प्रजातियों में रट के रूप में जाना जाता है। कई प्रजातियों में जन्म आमतौर पर नए हरे विकास के प्रकट होने के तुरंत बाद होता है, जो मादाओं को भोजन प्रदान करता है और उन्हें अपने बच्चों के लिए दूध का उत्पादन करने की अनुमति देता है। वसंत के दौरान गर्म तापमान से शिशुओं के हाइपोथर्मिक होने का खतरा कम हो जाता है। बकरियों और भेड़ों का गर्भधारण काल आमतौर पर लगभग 150 दिनों का होता है। 22 जनवरी से 21 फरवरी। सिंह। 22 जनवरी से 21 फरवरी। शेर बिल्लियों को मौसमी प्रजनकों के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास विशिष्ट अवधि होती है जिसके दौरान उनके संभोग करने की अधिक संभावना होती है। सामान्य तौर पर बिल्लियां बदलते मौसम और दिन की रोशनी से प्रभावित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में बिल्लियों के लिए सामान्य संभोग का मौसम सर्दियों या शुरुआती वसंत में शुरू होता है। उनके चक्र के इस बढ़े हुए चरण के दौरान मनुष्यों के लिए अधिक सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, खासकर रात के दौरान जब पशुधन और मनुष्यों दोनों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। संभावित खतरों को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। फर्टिलिटी व्हील के कृषि पहलू को समझने के लिए 22 मार्च से 21 अप्रैल गाय, बैल। 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के समान। इन 2 महीनों की छवियों के लिए मवेशी प्रतीक का दूसरा संदेश हमें याद दिलाता है कि यह खेत की उर्वरता के बारे में है। मवेशियों के प्रतीकों के बारे में जो चर्चा की गई थी उसका जिक्र करते हुए हमें याद है कि यह फसल बोने का एक महत्वपूर्ण समय है और उनके वार्षिक चक्र में
दो चरम संभोग समयों में से एक है। यह वसंत गेहूं, शीतकालीन गेहूं, राई और जौ बोने का समय है, जिसमें मवेशियों के प्रतीक का उपयोग करके जानवरों और भूमि पर काम करने के लिए आवश्यक कार्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें जुताई और जुताई भी शामिल है, जो आमतौर पर उपलब्ध होने पर मवेशियों द्वारा किया जाता है। दुनिया भर में कृषि चार्ट पर शोध करते समय मुझे तुर्की का फसल कैलेंडर मिला, जिसमें दो प्रकार के गेहूं का संकेत दिया गया था, जिन्हें 7 महीने के अंतराल पर बोया जाना था। मैंने पाया कि वे फर्टिलिटी व्हील पर मवेशियों के प्रतीकों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। गेहूं की दोनों किस्मों के लिए इष्टतम रोपण चक्र मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, ठीक वही महीने जब मवेशियों के संभोग का मौसम और उनके संबंधित प्रतीक होते हैं। यह तब था जब मुझे पता था कि मैंने चाबी, रहस्य, गायब टुकड़े का खुलासा कर दिया है, जिसने पहिए की पहेली को हल कर दिया है। 22 मई से 21 जून, घोड़े पर आदमी। 22 मई से 21 जून, घोड़े पर बैठा आदमी फसल के समय का प्रतिनिधित्व करता है। इस छवि का दूसरा संदेश है। यह जौ, जई, राई और वसंत और ग्रीष्म गेहूं दोनों की कटाई का चरम है। मनुष्य फसल के समय का प्रतिनिधित्व करता है। गर्मी के महीनों के दौरान फसल का मौसम अपने चरम पर पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए जौ की कटाई आमतौर पर जून की शुरुआत में की जाती है, जबकि गेहूं, राई और जई की कटाई जुलाई की शुरुआत में की जाती है। चरवाहों, भोजन और कृषि के देवता डुमुजिद को अक्सर विभिन्न संस्कृतियों में जून और जुलाई से जोड़ा जाता है, जो संभवतः उस क्षेत्र में काटी गई फसलों पर निर्भर करता है। 22 अगस्त से 21 सितंबर, दो मछलियां। 22 अगस्त से 21 सितंबर, दो मछलियां। आप मछली नहीं पालते, तुम मछली पकड़ो और खाओ। सफल मछली पकड़ने के लिए चारा, समय और स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास कारण और विचार हैं कि विचाराधीन मछली लाल मुलेट हो सकती है। मैं एक मछुआरा हूं और इस समय मुझे मछली पकड़ना बहुत पसंद है। लाल मुलेट या बकरी मछली के लिए सबसे अच्छी मछली पकड़ने का समय अगस्त और अक्टूबर के बीच है, जो फर्टिलिटी व्हील के साथ पूरी तरह से काम करता है। अगस्त से सितंबर तक मछली की कई प्रजातियों के लिए मछली पकड़ने का प्रमुख मौसम है, जिनमें कार्प, कैटफिश, बोनिटो, समुद्री बास, डोरैडो, टूना, पीली पूंछ और सार्डिन शामिल हैं। इसलिए इस समय मछली पकड़ना फायदेमंद होता है। 22 दिसंबर से 21 जनवरी, केकड़ा। सभी केकड़े प्रजातियों के लिए प्राथमिक मौसम अक्टूबर से जनवरी है, जब वे अक्सर अपने सबसे बड़े आकार में होते हैं और अंडे देने के बाद उनकी आबादी सबसे अधिक होती है। चूंकि कृषि चक्र में इस शांत समय में भोजन का उत्पादन नहीं किया जा रहा था, जीविका का यह वैकल्पिक स्रोत जीवन रक्षक हो सकता है। 22 अप्रैल से 21 मई, वृश्चिक। बिच्छू वसंत और गर्मियों के दौरान संभोग करते हैं और जीवित संतानों को जन्म देते हैं, जिन्हें स्कॉर्पलिंग्स कहा जाता है। दुनिया के 3 सबसे घातक बिच्छू फर्टाइल क्रीसेंट में पाए जाते हैं। रात्रिचर जीव जो शिकार करते हैं और रात में सक्रिय रहते हैं, लोगों और पशुओं के लिए खतरनाक हैं। वे पहिए और अस्तित्व की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फर्टिलिटी व्हील पर शेरों और बिच्छुओं को उनके संभोग के चरम समय पर दर्शाया गया है। बड़ी बिल्लियां मौसमी प्रजनक होती हैं और उन्हें उस सूची में दिखाया जाता है, और बिच्छू मौसमी प्रजनक नहीं है। यह इसे प्राथमिक संभोग समय दिखाता है। 22 जुलाई से 21 अगस्त, झुका हुआ फूलदान, अनियंत्रित पानी। 22 जुलाई से 21 अगस्त, झुका हुआ फूलदान, अनियंत्रित पानी। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इन क्षेत्रों में हर साल जून से सितंबर तक अचानक बाढ़ आने का खतरा होता है, जो कस्बों, शहरों और बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है। मिस्र वर्तमान में हर साल 15 अगस्त को बाढ़ का जश्न मनाता है। 22 जुलाई से 21 अगस्त, झुका हुआ फूलदान, अनियंत्रित पानी। अनियंत्रित बहते पानी का प्रतीक आकस्मिक बाढ़ के सबसे सामान्य समय को दर्शाता है। 22 फरवरी से 21 मार्च, स्त्री या देवी। 22 मार्च से 21 अप्रैल, गाय, बैल। 22 अप्रैल से 21 मई,
वृश्चिक 22 मई से 21 जून, घोड़ा 22 जून से 21 जुलाई, कांटेदार पूंछ वाली छिपकली 22 जुलाई से 21 अगस्त, टिप्ड फूलदान से पानी गिरना 22 अगस्त से 21 सितंबर, मछली 22 सितंबर से 21 अक्टूबर, भेड़ बकरी 22 अक्टूबर से 21 नवंबर, गाय बैल 22 नवंबर से 21 दिसंबर, नवजात शिशु 22 दिसंबर से 21 जनवरी, कर्क राशि 22 जनवरी से 21 फरवरी। सिंह। निम्नलिखित प्रतीक खेती का प्रतिनिधित्व करते हैं। 22 मार्च से 21 अप्रैल, गाय बैल या बैल 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के समान। दोनों को 22 मई से 21 जून तक बीज बोने के समय का प्रतिनिधित्व करना है। घोड़े पर सवार आदमी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। स्टीफन डी मैनिंग। Hi, my name is Steve. Thank you for watching. There's so much more to come. Please subscribe.